डी कंपनी मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था दाऊद का गुर्गा। मुन्ना झगाड़ा वीडियो कॉल से भारत के युवाओं के संपर्क में था। अलग अलग राज्यों से अरेस्ट संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर यह आ रही है कि गुर्गो ने झगाड़ा से 20 लाख रुपए की मांग की थी। आईएसआई के इशारे पर गुरदासपुर में गिराए हथियार और ग्रेनेड मॉड्यूल से आरोपी हुफैजा की मुंबई में तलाश जारी है। गुर्गो ने भारत में तबाही मचाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। तो बड़ी अपडेट, आईएसआई और डी कंपनी मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। भारत में जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था दाऊद का गुर्गा। दाऊद का गुर्गा कौन? मुन्ना झगाड़ा वीडियो कॉल से भारत के युवाओं के संपर्क में था। अलग अलग राज्यों से अरेस्ट संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ है इस बात का। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर यह आ रही है कि गुर्गो ने झगाड़ा से 20 लाख रुपए की मांग भी की थी। आईएसआई के इशारे पर गुरदासपुर में हथियार और ग्रेनेड मॉड्यूल भी गिराए गए थे। मॉड्यूल से जुड़े आरोपी हुफैजा की मुंबई में तलाश जारी है। गुर्गो ने भारत में तबाही मचाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। और इसी खबर पर और एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, जिहादी ब्रिगेड इसको किस तरीके से ऑपरेट करना था, इसका मकसद क्या था, डिटेल में बताएं आनंद। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल के जो 9 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की सदर सेल ने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि जो मुन्ना झिगाड़ा है, जो दाऊद इब्राहिम छोटा शकील का बिल्कुल बेहद खास करीबी बताया जाता है, वो कराची में दाऊद इब्राहिम का जो व्हाइट हाउस है उससे महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सेफ हाउस में रहता है। और वहां से उसने बकायदा वीडियो कॉल कर जो गुर्गे थे उनको भारत में तबाही मचाने के लिए अलग अलग टास्क दिया था। जिसके बाद जो गुर्गे थे उन्होंने चिट्टा यानी हेरोइन की डिमांड करी और उसके बाद कुछ टोकन मनी जो है इन आरोपियों तक पहुंचाई गई। गुरदासपुर में जो ड्रोन से जो ग्रेनेड और जो हथियार कार्टेजेस आए थे वो रिकवर जो है गुर्गों ने किए और उसके बाद वो दिल्ली उसको लेकर पहुंचे। छतरपुर में उन्होंने एक घर लिया, वहां पर वो किराए पर रह रहे थे। इसके अलावा पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो मुंबई है वहां पर एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड का जो नेटवर्क उसको खड़ा करना, जिसके लिए हुजैफा नाम का एक जो आरोपी है जो फिलहाल फरार चल रहा है, उसको टास्क दिया गया था। तो ये कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुछ चैट जो है वो भी दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर सेल के हाथ लगी, जिसमें इस बात का जो जिक्र है वो मुन्ना झिगाड़ा ने गुर्गों को किया था कि तुम्हें माशाल्लाह ऑपरेशन को अगर पूरा कर दोगे तो तुम्हें नेपाल के रास्ते जो है वो दुबई बुला लिया जाएगा और उसके बाद डी कंपनी ज्वाइन कराई जाएगी। तो ये जो नशे की लत के जो आदि युवा थे भारत के, उनको जो है अपने गैंग में शामिल करने के लिए ये पूरी प्लानिंग रची जाएगी, जिसको कि नस्तनाबूद जो है एजेंसियों ने कर दिया है। लेकिन आनंद, कितने ऐसे लोग हैं, कोई जानकारी क्या ये अलग अलग इलाकों से पकड़े गए हैं? उन लोगों ने ये बात कबूली है कि इस तरह की ब्रिगेड तैयार की गई थी या ये एक ही जगह से पकड़े हुए लोग हैं? देखिए, पुणे से इसके अलावा दिल्ली से और पंजाब से ये गिरफ्तारियां हुई है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जो 4 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड थे जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए थे। इसके अलावा जो कार्टेजेस थी वो भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी हुई थी, वो बरामद की गई है। ग्लॉक पिस्टल जो है वो बरामद की गई है, जो एक तरीके से जो 2 कॉपी होती है वो पाकिस्तान में बनाई जा रही थी। तो ये पहले भी भारत की सुरक्षा एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारी तादाद में अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल जो है भारत में अशांति फैलाने के लिए की जा रहा है। और जो ड्रोन से लगातार पाकिस्तान से पंजाब के बॉर्डर में गिराए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट भी करेंगे। तो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिहादी ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा था और ये दाऊद का गुर्गा था। कहते हैं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब मोहब्बत नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी को पार कर दे तो मामला सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच का विषय भी बन जाता है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से एक बेहद दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के मुजफ्फराबाद का रहने वाला जीशान अहमद मीर अपनी कथित प्रेमिका इरम बानो से मिलने के लिए एलओसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि वो उरी के सिलिकोट इलाके तक पहुंच गया, जहां भारतीय सेना के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में जीशान ने दावा किया कि वो उरी के टिलाई गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ युवक बल्कि संबंधित महिला से भी पूछताछ शुरू कर दी। जांच इस बात पर केंद्रित है कि युवक ने एलओसी कैसे पार की और उसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य तो नहीं था। और
देखिए, देखने वाली बात तो ये भी है कि भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में से गिनी जाती है। यहाँ बिना अनुमति सीमा पार करना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में ये मामला प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा सुरक्षा जांच का विषय बन गया। अब सभी की नजर एजेंसियों की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस अनोखी कहानी का पूरा सच सामने लाएगी। बाप का किस जगह के रहने?